जनता के कहने से, उनके स्नेह, आशीर्वाद, प्यार, प्रेम और आह्वान पे जननायक जनता पार्टी की तरफ से फतेहपुर से मैं ये चुनाव फाइट करने वाला हूँ। उसी के संबंध में आप सब लोगों से रूबरू होने के लिए आज यहाँ आए। वैसे आप सब लोग फतेहपुर के बारे में खूब जानते हैं, लेकिन फतेहपुर के बारे में मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो 3 नेशनल हाईवे से कनेक्टेड, ब्रॉडगेज से कनेक्टेड एक ऐसी जगह है जहाँ लगभग एरिया में सिर्फ एक फसल होती है। रबी की फसल वहाँ फ्लोराइड की वजह से नहीं हो पाती। अत्यधिक ठंड और अत्यधिक गर्मी जैसा ही पूरे देश में फतेहपुर इसके लिए प्रसिद्ध भी है, वहाँ पड़ने की वजह से रबी की फसल थोड़ा कम होती है और पूरे एरिया में ऐसा माने के लिए बाहर जाने पर आश्रित है, अरब कंट्रीज में जाते हैं। और मीठे पानी की वहाँ काफ़ी समस्या वर्षों से है, पीने के मीठे पानी की। पीने के मीठे पानी की योजना 2012 में शुरू हुई थी और वो 16-17 में पूरी हो जानी थी, लेकिन अब तक वो पूरी नहीं हुई। हमने काफ़ी कोशिश भी की। पिछले 5 साल में 2 बार मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में मिले, सबसे निवेदन किया, जो भी कर सकते थे आंदोलन भी किया, लेकिन आज दिन तक जो दन्नासर से मीठा पानी पिछले 11 साल से चल रहा है वहाँ से, लेकिन लोगों के घरों में आज दिन तक भी नहीं पहुँच पा रहा है। और गत 5 साल में जैसा आपके कई बार सामने भी आया है कि वो काफ़ी भ्रष्टाचार की भेद चढ़ा है और कई बार सरकार द्वारा कि हम हर कार्य पूरा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जो घोषणा करके गए थे, आज दिन तक 5 साल बीत चुके हैं, किसी किसान का माफ नहीं हुआ है। वैसे ही एक पतली एरिया है, फिर सर्दी गर्मी की जो मार, इस बार जो पहले तो खूब बारिश हुई, उसके बाद 1.5 महीने तक बारिश नहीं हुई तो सारी फसल का नुकसान हो गया। पिछली बार भी नुकसान हुआ। आदान अनुदान का जो पैसा मिलना था, कई बार आंदोलन करने के बाद भी अब तक मात्र 25% मिला है। 75% पैसा आज भी बाकी है। फतेहपुर में चने और सरसों की खेती कई क्षेत्रों में होती है। 500 हेक्टेयर से ऊपर जिस एरिया में भी, जिस तहसील एरिया में अगर कोई फसल बोई जाती है तो उसका नियम है सरकार का कि उसकी इंश्योरेंस फसल बीमा की जाती है। पिछले 5 साल के डाटा उठा के देखें, 3 के उठा के देखें, 500 हेक्टेयर से ऊपर चना रामगढ़ तहसील में बोया जा रहा है। 5 साल में जिस तरह एमएलए को मुख्यमंत्री बना के गहलोत साहब ने रखा, उसके नतीजे ये हुए कि पूरा फतेहपुर क्षेत्र भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया, भाई भतीजावाद की भेंट चढ़ गया और एक तानाशाही का सा माहौल एक तरफा जो है पूरे क्षेत्र में रहा। और जो एमएलए के रिश्तेदार हैं, चाहे वो भतीजे हों, चाहे भाणजे हों, चाहे भाईबंद हों, वो 15, 20, 30 लोग जो है वो अपने आप को एमएलए मान के और तानाशाही की प्रवृत्ति के साथ पूरे क्षेत्र को बर्बाद करके रखते हैं। इस स्थिति में सभी क्षेत्रवासियों की मांग पर और उनका स्नेह आशीर्वाद, मैं 20 वर्षों से उनके बीच काम कर रहा हूँ, उनके आदेश से जननायक जनता पार्टी की तरफ से मैं ये आगामी चुनाव फाइट करने वाला हूँ।